नमस्कार, मैं मानसी सिंह और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज महिला अदालत का आयोजन किया गया है। आज ही के दिन 12 साल पहले दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर आज यहाँ पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है, जहाँ पर कई सारी दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि अब वो दिल्ली में रहकर क्या खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या सरकार उनके लिए क्या योजनाएँ बना रही है। आपके जान पहचान में कभी किसी ने ऐसा कुछ महसूस किया है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ हो दिल्ली में रहकर? हाँ, बिल्कुल, बहुत जनों के साथ गलत हुआ है। लड़कियां हैं, रेप होते हैं, ठीक है। जो बेचारे अगर अपने लेवल के लोग हैं वो अपना केस ओपन करके सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन गरीब लड़कियों के लड़कों के सबके दबा दिए जाते हैं केस। क्यों? कोई कहने वाला नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आज देखेंगे कल उनके दर बदर केस चलते रहते हैं। किसकी सरकार? सबको पता है पुलिस किसके अंडर में है, बीजेपी के अंडर में। अगर आज यही हक इन्हें मिला होता ना तो शायद ऐसा नहीं होता। आए दिन होते हैं, लड़कियां 12-12, 13-13 साल की लड़कियां, यौन शोषण उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। मंदिरों में तक रेप हुआ है, जिनको सब कहते हैं मंदिर का वो है, तो फिर क्या कहा जाए इस चीज़ को? आप दिल्ली सरकार से किस तरह से मांग करेंगे कि इस पे क्या फैसला लेना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए? एज अ फीमेल आप इस पे क्या बताना चाहेंगे? मेरी सज़ा तो यही है, अगर पुरुष ये हरकत करता है ना, सबसे पहले जिस हरकत को वो अपना मर्दाना कहता है ना, उसको जड़ से अलग, और दूसरा हाथ पैर काट के पेड़ पे लटकाया जाए उसे, और जो भी आए जाए पत्थर या कोड़े पर। हाँ। दिल्ली में रहकर क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या सुरक्षित क्या ना सुरक्षित, अभी देखो होते हैं बलात्कार, बच्चियों को लड़कियों को नंगा करके छोड़ देते हैं, ये क्या बात हुई? तो क्या आपके कभी घर में या आपकी कहीं महिला मित्र ने ऐसी कोई परिस्थिति का सामना किया हो? फिलहाल तो नहीं, हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर देख रही हूँ ना दिल्ली के अंदर तो बहुत बार हो चुका है ना, और उनको फांसी भी हुई है, तो हुआ तो बहुत कुछ है बेटा, बस अब नहीं। तो सरकार से आप अपने लिए कोई मांग करती हैं कि सरकार को महिला सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? बढ़िया उठाओ, ठोस उठाओ, बहन बेटियां जा रही किसी की, उनके ऊपर थोड़ी सुरक्षा होना चाहिए। और क्या, माँ बाप दिल्ली में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं? नहीं कर पाते। लड़की को निकालना बड़ा मुश्किल है, कैसे निकालें? अगर दिल्ली की ये क्या कहते हैं पुलिस की अच्छी हो तो लड़कियां बेहिचक होके निकलें। मुझे नहीं लगता अच्छी है सुविधा। अभी हमें एक कोई पूर्णा की लेडीज मिली थी, आई होगी घूमने, उसने खुद हमें बताया कि एक बार यहाँ गई थी, क्या कहते हैं कौन सी जगह है, वहाँ इतनी व्यवस्था बेकार हो गई उसकी कि वो डरती है। अपने लिए सरकार से क्या मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें और क्या कदम उठाने चाहिए? अच्छे कदम उठाने चाहिए। जो वादे करते हैं मोदी जी, वो वादे क्यों नहीं पूरे करते हैं? अगर मोदी जी हर चीज़ करना चाहते हैं हम लोगों के लिए तो फिर आगे आए ना, क्यों नहीं आते हैं? ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बड़े बड़े हैं, जो इतने सक्षम हैं, हम जैसों से नहीं मिलना पसंद करते मोदी जी। क्यों नहीं करते मोदी जी हम लोगों से पसंद? वो तो सोचते नहीं बस मैं हूँ, मैं बैठ गया। अरे वो दिन भी याद करो जब तुम नहीं थे, बच्चे थे, वो दिन याद करो। आज के टाइम में हमें ज़रूरत है। अगर तुम पीएम बने हो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, पीएम अच्छा है हमारा, मगर पीएम को वो काम भी करने चाहिए जो हमें ज़रूरत है पीएम की। दिल्ली में आए दिन बलात्कार की खबरें सामने आती हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप क्या सज़ा देना चाहते हैं किसी बलात्कारी को, तो आप क्या बताएंगे? हम तो ये कहते हैं उसको तुरंत ऐसी सजा दो कि ज़िंदगी में कोई दूसरा ना करे, उसको देख के उसकी रूह कांप जाए। ऐसे काम करो ना, जेल में कर दिया फिर छोड़ दिया, तो ऐसे तो वो फैलता ही रहेगा। सज़ा ऐसी दो जो उसकी रूह कांप जाए सामने वाला देख के कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए। अमित शाह के अंडर आती है और उन्हें अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे? 0। अमित शाह मेरे लिए तो 0 ही है। उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ गद्दी के पीछे ही भागे हैं और ज़िंदगी में भागेंगे। उन्हें जनता दिख ही नहीं रही है, चाहे भूखी मरे चाहे प्यासी मरे। काम धंधे हैं नहीं, रोजगार है नहीं, बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं पढ़े लिखे, क्या मिल रहा है उन्हें? कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे केंद्र सरकार में अमित शाह को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या उन्होंने इस पर कोई काम किया है? काम देखो करा है उन्होंने भी, लेकिन वही है बदनाम करने वाले बहुत है, ये पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं जो उनको बदनाम करते हैं। अपनी अपनी जगह सभी काम कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, ज़्यादा मुझे बारे में। दिल्ली में आए दिन महिलाओं को लेकर कोई ना कोई हादसे सामने आते हैं, महिलाओं के बलात्कार को लेकर, तो इस पर आप क्या बताना चाहती हैं कि सरकार कैसे इस चीज़ पे काम करे? अब देखिए, दिल्ली सरकार के पास तो पुलिस है नहीं, ठीक है, केंद्र सरकार के पास दिल्ली पुलिस है, तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए ना। हाँ, तो महिला की सुरक्षा की जिम्मेवारी अमित शाह की है,
होम मिनिस्ट्री के वो हैं, होम मिनिस्टर हैं वो, तो उनकी जिम्मेवारी है और उनको जिम्मेवारी निभाना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। आप मानती हैं कि उन्होंने सही जिम्मेदारी निभाई है अब तक के कार्य? निभाई नहीं है, सही या गलत निभाई नहीं है, उन्होंने सोचा भी नहीं है कुछ भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। अगर आपको एक दिन के लिए जज बनाया जाए और आपसे पूछा जाए कि बलात्कारी जो होते हैं उन्हें सज़ा देनी है, तो आप एज अ फीमेल उन्हें क्या सज़ा देना चाहेंगी? बलात्कारी को बीच रोड में खड़े करके और महिलाओं से उसकी ऐसी दुर्गति करनी चाहिए कि वो जो बाकी लोग देखें, बाकी बलात्कार करने की सोचते हैं, उनकी वो सोच भी ना पाए। नहीं है। आए दिन दिल्ली में महिलाओं के लेकर कोई ना कोई हादसे सामने आते हैं, इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं कि उन्हें किस तरह महिलाओं के लिए काम करना चाहिए ताकि महिला सुरक्षित महसूस करे? हर जगह तो महिला थाने होने चाहिए जो उनकी बात ढंग से सुन सके, और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है ना, उनके लिए फांसी की घोषणा हो जानी चाहिए। जब तक फांसी नहीं लगेगी ना, तब तक कानून व्यवस्था कुछ कर ही नहीं पाएगी। और ये मोदी के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट सब चाहती है, लेकिन सबको अपनी वोट का बैलेंस बनाने के चक्कर में रहते हैं कि हमारी कुर्सी ना चली जाए। कुर्सी के चक्कर में महिलाएं जाए भाड़ में, क्योंकि उनके तो बहन बेटियां हैं नहीं। शादीशुदा हो तो समझे कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बच्चे का दर्द कौन जानेगा? जो माँ होगी वो माई तो जानेगी ना। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम कराएं, और नहीं दिल्ली से इस कदर भगा दिया जाएगा मोदी को भी और अमित शाह को भी कि कोई उनका नाम भी नहीं लेना पसंद करेगा। पसंद तो अभी भी नहीं करते। दिल्ली में रहकर क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। हम बसों में आते हैं, हमें वहाँ सुरक्षित नहीं है। देर रात से कहीं शादी फंक्शन में आते हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है। गली में कहीं घूमने जा रहे हैं, देर रात से आ रहे हैं किसी काम से, कोई सुरक्षित न। बहन बेटियां हैं, छोटी मतलब यंग बच्चों को तो ये कह दें उनका पहनावा सही नहीं है। 5 साल की बच्चियों में क्या देखते हैं वे दरिंदे, जो 50 साल की और 60 साल की महिलाओं में क्या देख रहे हैं बच्चे, ये बताओ क्या देख रहे हैं। लेकिन जब तक कानून व्यवस्था सही ढंग से नहीं होगी, ये अत्याचार बिल्कुल बंद नहीं होगा। अगर आपको ये मौका दिया जाए कि किसी बलात्कारी को सज़ा देनी हो, तो आप वो क्या सज़ा देंगी? फांसी की होनी चाहिए, जब तक डर बैठेगा ही नहीं। और सबसे पहले हमें अपने बच्चों को जो है सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। हमारा सबका भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। माँ बाप सब चाहते हैं कि अच्छा शिक्षा दें, आगे बढ़कर कोई गलत काम ना करे, लेकिन जो फिर भी कर रहा है तो उसको ऐसी सज़ा दें कि आगे वो गलत काम करने के लिए 10 बार सोचें।